हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने। एक्चुअली जो ईंट का बिजनेस करते हैं, उन्होंने कैसे स्टार्टअप करा है, सारी चीज़ें मैं सर से निकालने वाला हूँ। लेकिन मैं आपसे हर वीडियो के अंदर दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन के वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी आप अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें, है ना। और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं ऐसे बिजनेसमैनों से आपको मिलवाता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बिना किसी देरी के साथ आपको सर से मिलवा देता हूँ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सबसे पहले आप अपना जो नाम और आपका जो बिज़नेस का नाम है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मेरा नाम भारत भूषण वैष्णव है और अपना सीमेंट ईंट का जो प्रोडक्ट्स है उनको बनाने का काम है अपना। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं राइट नाउ अभी उदयपुर के अंदर हूँ और उदयपुर के अंदर सर बिजनेस कर रहे हैं। ईंट बनाते हैं, इस तरीके की ईंट्स वगैरह होती है, ये सीमेंटेड ईंट है एक्चुअली, है ना, सीमेंट से बनती है। वो सारी चीज़ें क्लिप्स में भी आपको दिखेंगी, कैसे प्रोडक्शन होता है वो सारी चीज़ें आपको क्लिप्स में भी दिखेगी। ओवरऑल मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप छोटी मोटी दुकान भी खोल सकते हैं। तो माल परचेज करने के लिए मैं सर के नंबर नीचे डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे होंगे, है ना, तो मैं वहाँ पे भी डाल दूंगा। आप होलसेल में यहाँ से ईंट खरीद के आप छोटी मोटी दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें अब सर बताएंगे। कब स्टार्ट करा था बिजनेस वो बताएं। जी सर, अपन ने इसको 2014 में स्टार्ट किया था। यहाँ पे 2014 में स्टार्ट किया था। उससे पहले अपना ये प्लांट मादरी में था, जो कि पार्टनरशिप में था। उसके बाद में मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया था मैंने अपना प्लांट। अभी पार्टनरशिप से नहीं, मेरा पर्सनल प्लांट है अभी। पर्सनल है। तो इससे पहले क्या करते थे वो बताएं। उससे पहले यही मशीन थी जो पार्टनरशिप में थी, मादरी इंडस्ट्री एरिया के अंदर की थी वो। तो फिर वह 2014 से ये खुद की ज़मीन है मेरी यहाँ, तो यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया इसको। अच्छा सर, आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है और आने वाले टाइम पे भी धीरे धीरे देखेगा। इस बिजनेस में कितनी संभावनाएं हैं आगे चल के, है ना, वो बताएं। वो एक्चुअली क्या है कि आने वाला समय सीमेंट प्रोडक्ट या सीमेंट ईंट का ही है। इसमें क्या होता है कि इंजीनियर भी रिकमेंड करते हैं कि अगर ऑल ओवर अपन कोई चीज़ बनाते हैं तो लगभग 20% का प्रॉफिट होता है। मटेरियल से लेके और लेबर से लेके और सब में मिला के अपन को लगभग 20% ऑल ओवर में बेनिफिट होता है जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें। अच्छा सर, मैं तुलना करना चाहूँगा यहाँ पे। एक तो पुरानी जो ईंटें आती थी ना, वो रेड कलर की ईंटें, और ये जो ईंटें बन रही है पीछे आप देख रहे होंगे कैमरे के अंदर, इसमें क्या तुलना करना चाहूँगा मैं, क्या कंपैरिजन वो बताएं एक बात। एक तो सर इसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर मिलती है, एक साइज प्रॉपर मिलती है, ताकि क्या है कि मटेरियल की बहुत बचत होती है इसके अंदर। एक क्यूबिक डाई के अंदर जो चीज़ निकलती है उसको लेबर भी कम लगती है उसके अंदर और मटेरियल भी कम लगता है, और स्ट्रेंथ उससे बहुत ज़्यादा है इसमें। मिट्टी वाली ईंट में अगर आप ऑल ओवर अगर पकड़ोगे आप, उसमें तो बहुत से टुकड़े आ जाते हैं। जैसे एक ट्रिप अगर लोग बोलते हैं 200-300 ईंटें टूटी हुई आ जाती है। इसमें मुश्किल से अगर 2000 ईंटें अपन लोड करवाते हैं तो 20 ईंटें 15 ईंटें टूटी हुई आती है, कोई ईंट टूटती नहीं है, फुट भी नहीं है। अभी मतलब इसी का टाइम चल रहा है। जी, इसी का ही आने वाला समय भी इसी का ही है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में टोटल यही गवर्नमेंट अप्रूव करती है, लाल ईंट लगाने भी नहीं देती है। अच्छा, मैंने साइजेस वगैरह पुलिया के अंदर भी देखी है, पुल्स होते हैं ना जी, उसके अंदर बड़ी साइजेस होती है ना, और ये आप जो बना रहे हैं वो छोटी साइजेस है ना। तो अलग-अलग मशीनरी आती है, अलग-अलग साइज होती है सारी। होलो ब्रिक्स भी आती है, सॉलिड ब्रिक्स भी आती है, बहुत सी मशीनें हैं अपने पास में। एक्चुअली 4-3-9 जो अपने लाल ईंट जो बनती है उसी साइज की मशीन है अपने पास। अच्छा अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी बंदा स्टार्ट करना चाहे, है ना, कैसे करें वो बताएं। सर, आराम से कोई वो कुछ नहीं है। आप मशीनरी मिल जाती है इसकी आराम से। मोरबी से है, अहमदाबाद से है। एक्चुअली मेरा प्लांट तो साउथ का है इजीली, और इसमें कोई है नहीं, डिफ़िकल्टी नहीं आती है। प्लांट आराम से मिल जाता है, नया प्लांट। और लेबर में भी क्या है कि टेंट तो अपने को करने पड़ते हैं, एक बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है कुछ, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेनिंग का जिक्र करा आपने, तो ट्रेनिंग कहाँ से लें?
वो बताएं। एक तो जहाँ से अपन मशीन परचेज करते हैं, एक बार तो वही इंजीनियर आता है साथ में, तो वो आपको एक बार बता देता है, सब कुछ ट्रेन कर देता है। उसके बाद में तो अपने को अपने हिसाब से करना ही पड़ेगा। जमीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका तो खुद का है, आपने जिक्र करा था ज़मीन, कितनी रिक्वायरमेंट होती है ज़मीन की, वो बताएं। लगभग 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन तो इसके लिए चाहिए ही चाहिए, अगर प्रॉपर अपन को काम करना है तो लगभग 20,000 स्क्वायर फीट। आज मैं उदयपुर के अंदर बैठा हुआ हूँ, है ना, तो सर के नंबर वगैरह मैं नीचे डाल रहा हूँ और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे होंगे। आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं सर से, है ना। ईंटें परचेज करने के लिए आसपास के एरिया से मुझे अगर देख रहे हैं कोई भी, या पूरे इंडिया से भी आप देख रहे हैं, तो सर से डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगाऊं मैं शुरुआती लेवल पे, वो बताएं। एक्चुअल में सर लगभग जैसे मेरा मशीन की बात करते हैं अपन, तो ये लगभग 18 लाख की मशीन है। इसके बाद में कनेक्शन है, शेड वगैरह है, ऑफिस है, लेबर रूम है, गोडाउन है सीमेंट के लिए। ऐसे कर लगभग 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है अपना। उसके बाद में जो ईंटें कितना अपन स्टॉक करते हैं वो अलग से बात है। आपने जब 2014 में स्टार्टअप करा था, हाउ मच? 25 लाख रुपए लगाए थे मैंने, 25 लाख रुपए। तो 20-25 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे एक्चुअली, है ना, तभी स्टार्टअप हो पाएगा एक्चुअली। पर इसमें एक्चुअली में क्या है कि अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मशीन, छोटी मशीन से भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग 5-6 लाख से मशीन चालू होती है, जो कि वो मैनुअली होती है थोड़ी, तो उसमें कुछ लेबर ज़्यादा लगती है। और अगर अपने को लेबर की बचत करनी है तो फुली ऑटोमेटिक, मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक मशीन और 30-35 लाख की आती है। तो जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपन मशीन लगा सकते हैं, उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपन। सर मशीनों का जिक्र कर रहे हैं, तो मशीनों के जो होलसेलर्स हैं उनके लिंक्स वगैरह मैं नीचे डाल दूंगा, और कुछ बंदों से मैं मिलवाने वाला हूँ, है ना, तो वहाँ से आप मशीन परचेज कर सकते हैं। सर ने तो अहमदाबाद का नाम लिया। कोयम्बटूर का प्लांट है, साउथ का कोयम्बटूर। तो मशीनें वगैरह कहाँ से परचेज करें, आप भी बताते हैं, क्योंकि मैं तो बताने वाला हूँ। एक्चुअली में अहमदाबाद में मिल जाएगी, मोरबी में मिल जाएगी आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, माल मैटर कैसे बनता है एक्चुअली, क्या माल लगता है, वो बताएं। इसमें एक्चुअली में तो क्रेशर डस्ट लगता है, और फ्लाई ऐश, और सीमेंट, और इसको सेटअप करने के लिए केमिकल, हार्डनर केमिकल भी डालना पड़ता है, वो चीज़ है। एक्चुअली वो जो पुरानी ईंटें जो होती थी ना रेड कलर की, उसमें तो क्या वो चिमनी लगती थी, है ना, वो बताएं एक बार। उसमें तो मिट्टी वगैरह लगती थी, उसमें तो मिट्टी से बनानी पड़ती है उसको, और फिर भट्टी लगा के लकड़ी से पकाते हैं, या लकड़ी प्लस कोयला, उससे पकाते जाते हैं उसको। और अपने तो इसमें क्यूरिंग करनी पड़ती है, बनाने के बाद में लगभग 18 दिन तक पानी से क्यूरिंग करनी पड़ती है। तो 18 दिन के बाद में अपन क्यूरिंग छोड़ देते हैं, और 20 दिन बाद, लगभग 35 दिन के बाद माल अपना मार्केट में जाने के लगभग हो जाता है। अभी कितनी लेबर काम कर रही है? अभी मेरे पास 8 लेबर काम कर रही है। मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो कितनी लेबर के साथ स्टार्ट करूँ? लगभग 6-7 लेबर तो चाहिए ही चाहिए। 6-7 लेबर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, माल कहाँ परचेज बेचें एक्चुअली, क्योंकि मार्केट भी तो चाहिए ना, माल कहाँ बेचें, वो बताएं। तो काफ़ी मार्केट है इसका। आजकल गवर्नमेंट जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर लाल ईंट अप्रूव्ड है नहीं, सीमेंट ईंट ही प्रोडक्ट है। और उसके बाद में क्या है कि आजकल लोकल लोग भी जो भी है ना, जो पहले लाल ईंट लगाते थे उस पर भी डाइवर्ट हो गए हैं। कब इसको सीमेंट जो यूज़ करने लग गए हैं, अब वो सीमेंट ईंट ही यूज़ कर रहे हैं। पहले जब मैंने 2014 में लगाया था तो लोकल मेरे को मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। आज ये है कि लोकल लोग आराम से, मेरे को कोई कन्विंस नहीं करना पड़ता उनको, और आराम से अपने हिसाब से लेके चले जाते हैं। अभी आप पूरे इंडिया के अंदर बेच रहे हैं या फिर लोकल एरिया के अंदर, उदयपुर के आसपास के? उदयपुर में बेच रहा हूँ मैं। अगर मैं आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है ना, पूरे इंडिया से आपके पास कॉल्स आने वाले हैं, है ना, यूथ तो देख रहा है, यूथ स्टार्टअप करेगा तो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन बहुत सारे बंदे अदर भी देखेंगे, है ना, वो कांटेक्ट करें तो आप भिजवा सकेंगे वहाँ तक माल? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत रहता है इसमें, बाकी कोई इशू नहीं है, भिजवा सकते हैं अपन, ऑल इंडिया में कहीं पे भी भेज देंगे अपन। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस तो क्या है कि जो मेरा प्लांट रेट है उसमें प्लस ट्रांसपोर्टेशन
जो भी ट्रांसपोर्ट का अलग चार्जेस होगा, है ना। आप ट्रक, एक्चुअली ट्रक से आप कांटेक्ट करेंगे ना, तो ट्रक जो का जो भाड़ा लगेगा, एक्चुअली मैं सरल शब्दों में बताना चाहूँगा आपको, वो आपको पे करना है। एडवांस तो पेमेंट तो सर एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। एक ईंट कितने की जा रही है सर अभी? यहाँ प्लांट पे अपन 4.5 रुपये में दे रहे हैं, 4.50 अगर रुपये। मैं रीसेल करूँ तो? रीसेल वैसे रिटेल में मेरी 5.5, जैसे मैं उदयपुर में एज ए डिस्टेंस 5.5-6 रुपये तक जाती है अपनी FOR। पहुँचाते हैं अपन 5.5 से पहुँचाते हैं, कहीं 6 रुपये भी पहुँचाते हैं, जिससे जो डिस्टेंस होती है, जितना अपना ट्रांसपोर्टेशन लगता है, उस हिसाब से रेट बन जाती है उसकी। सो अगर रीसेल करना चाहें तो यहाँ से थोक में आप खरीद सकते हैं, और अपनी छोटी मोटी दुकान भी, अगर मैं आपसे खरीद के मैं छोटी मोटी दुकान करना चाहूँ एक्चुअली आसपास के एरिए में, है ना, तो मैं उसमें भी मार्जिन एक्चुअली बनता है ना। तो मैं उदयपुर के अंदर हूँ अभी, है ना। सर के कांटेक्ट नंबर सारी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे आपको, और नीचे भी मैं डाल दूंगा, डायरेक्टली सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उदयपुर के आसपास के एरिया से मुझे कोई भी भाई देख रहा है ना, वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके यहाँ से ईंटें परचेज कर सकते हैं। आप मकान बना रहे हैं ना तब भी, और आप छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जी लोन्स वगैरह मैं ले सकता हूँ? लोन मिल सकता है सर, लोन आराम से, बैंक कोई भी लोन दे देता है। मेरे को लगभग डेली हर तीसरे दिन HDFC वगैरह से बैंक से फ़ोन आते ही रहते हैं कि सर आपको लोन चाहिए, तो मैं मना करता हूँ, इसमें कोई ज़रूरत है नहीं अभी। आपके तो ऑलरेडी, मैं काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए बात नहीं लिया हम लोग। जैसे मैं शुरुआत करूं तो शुरुआती लेवल पे तो मेरा पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सबमिट करवाने पड़ेंगे, उनको दिखाना पड़ेगा। बैंक लोन दे देते हैं, CC लिमिट भी कर देते हैं बैंक, जैसे कितना आपका उसमें टर्न ओवर है, उस हिसाब से आपकी बैंक में अपन जो अकाउंट खोलते करंट अकाउंट, उसमें लिमिट भी मिल जाती है अपन को। अच्छा सर, कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अब बिजनेस के हो गए, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने सर BSc की है। BSc करने के बाद नौकरी वगैरह करी? नौकरी में मेरा शुरू से कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, तो नौकरी मैंने नहीं की, कभी नहीं की। क्यों? नौकरी में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा कभी भी। मैं क्या है बिजनेस ही करना था। हाँ, मैं एक्चुअली में क्या है कि कहीं एक जगह बैठ नहीं पाता हूँ इसलिए क्या है कि पैर में चक्कर। हाँ, पैर में चक्कर। मैंने काफ़ी बिजनेस किए। अब अभी ईंट की बात कर रहे हैं तो अपन ईंट की है, बाकी मैंने बहुत से बिजनेस किए, और बहुत से में बताना चाहें तो बता सकते हैं दर्शकों को। सफलता इसमें ही मिली? सफलता इसी में मिली मेरे को। बाकी पहले मेरा जैसे इस ईंट पे डाइवर्ट होने से पहले मैंने 2001 से लेके 2010 तक मैंने लाल ईंट का काम भी किया था। पढ़ाई कर रहे थे तब ड्रीम तो होगा आपका, मुझे ये करना है, क्या ड्रीम था? बिजनेस का ही ड्रीम था। मैं कैसे कौन सा वाला? कोई भी, जैसे मैंने कोई भी वैसे कोई फिक्स तो नहीं था, लेकिन मैंने बिजनेस करने का ही करा। पहले भी मैंने किए 2-3 बिजनेस किए, वो भी बड़े ही किए थे मैंने, लेकिन उसमें मेरे को काफ़ी लॉस हुआ। तो हारे नहीं आप? नहीं आ रहा लॉस हो गए तो हार, बहुत सारे बंदे हार जाते हैं एक्चुअली, है ना। तो उनको मैसेज देना चाहें तो? नहीं, मैसेज एक क्या है कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक मौका अवश्य मिलता है। जो उस मौके को पकड़ लेता है ना, वो आगे बढ़ जाता है। ये मैंने सीखा है। हर बार आप कोई बिजनेस करो, उस बिजनेस के अंदर भी एक मौका मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपने उसको हिम्मत करके या अपने कॉन्फिडेंस से उसको पकड़ लिया आपने, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। कभी डीमोटिवेट होते हैं, धंधा नहीं चल रहा, पेमेंट नहीं आ रहा, है ना, होता है ना। तो अपने आप को मोटिवेशन करने के लिए क्या करना है? आपको हर बंदे को एक मौका अवश्य मिलता है। उस बीच में आपको एक बंदा ऐसा मिलेगा, अगर उसने उस मौके को अगर आपने हिम्मत करके पकड़ लिया तो आप आगे निकल जाओगे। मौका अवश्य मिलता है। नौकरी या बिजनेस, क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? बिजनेस बेस्ट है। कैसे? बिजनेस में जितना चाहो आप कर सकते हो। नौकरी में तो आपका एक फिक्स टारगेट रहता है कि यही सैलरी मिलेगी। बिजनेस में आप जितनी मेहनत करोगे उतना बेनिफिट है ही आपको, और बिजनेस तो अथाह है, नौकरी में लिमिट है। आज मैं उदयपुर के अंदर बैठा हुआ हूँ, है ना। सर के कॉन्टैक्ट डिटेल मैं सारी नीचे डाल रहा हूँ, है ना। उदयपुर के आसपास के एरिया के बंदे सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं माल परचेज करने के लिए, दुकान खोल सकते हैं, या फिर मकान बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आप सर से डिस्कस कर सकते हैं। आज मैंने जो आपसे क्वेश्चन करे आपके बिजनेस के ऊपर, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो
और आप उसमें ऐड करना चाहते हैं कि आपने ये छोड़ दिया, तो आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को यार। चल अच्छा, मैंने कुछ छोड़ दिया हो, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे, अगर मैंने कुछ मेरे तरीके से पूछे है ना, मैंने कुछ छोड़ दिया हो और आप ऐड करना चाहें, वो ऐड कर सकते हैं। तो क्या है यार, आप करो, आप बिजनेस मतलब जैसे मेरे को आप हेल्प चाहोगे वैसे मैं हेल्प दे दूंगा आपको। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे बंदे हैं ना, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और छोटे छोटे बिजनेसमैनों से मिला हुआ हूँ, होलसेलरों से भी मिला हुआ हूँ, है ना। तो माल परचेज करने के लिए वो पेमेंट देने के लिए भी रेडी है ना, तो माल परचेज करने के लिए भी रेडी है। तो कोई भी बंदा सीखना चाहे, है ना, तो उसके लिए कितना पेमेंट चार्ज करेंगे? 2-3 दिन के लिए यहाँ पे आएगा, उसको आप पूरा सिखाओगे, उसके लिए पेमेंट अगर चार्ज करना चाहें कितना होगा? नहीं नहीं, कोई पेमेंट नहीं है, अगर कुछ सीखना चाहता तो मैं मेरी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा उसको, कोई इशू नहीं। तो सर तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहें, है ना, तो दिए गए एड्रेस पे आ सकते हैं, है ना। जो भी पेमेंट होगा सर का, वो सर बता देंगे आपको ऑन कॉल, और यहाँ पे आने के बाद भी सारा खर्चा आपका होगा, रहने खाने का, जो भी आप 2 दिन की या 3 दिन की या 5 दिन की ट्रेनिंग होगी वो सर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। बाकी मैं 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वापस रिकनेक्ट होऊंगा, है ना। तो बाकी सारी चीज़ें जो भी आप कमेंट में डालेंगे ना, कमेंट भी कर सकते हैं आप, कमेंट में डालेंगे ना, वो सारी चीज़ें मैं सर से निकलवाऊंगा आने वाले टाइम पे। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथ को इंस्पायर करने के लिए अगर आप 2 शब्द बोलना चाहें, तो वो 2 शब्द क्या होंगे आपके? भैया, बिजनेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी को कि मैं ये कर लूँगा। दिक्कतें बहुत आती है, लेकिन अगर आपने उस पर कॉन्फिडेंस से उसको अगर टैकल किया तो उस पर पार पा सकते हो आप। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को अभी रिसेंटली याद आया, कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करें? आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, यही बिजनेस कर रहे होंगे, है ना, उनको बीट कैसे करें? कॉम्पिटिटर को बीट आप क्वालिटी से करो। अपन मार्केट में नाम है मेरा सूरज एसोसिएट्स का, कि सूरज एसोसिएट्स में क्वालिटी अच्छी मिलती है। बस आप अगर क्वालिटी अच्छी रखोगे तो कॉम्पिटिटर को आप बीट कर पाओगे, बाकी कोई दूसरा तरीका है नहीं, क्वालिटी से आप बीट कर सकते। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा एक्चुअली। और आप एक्चुअली सर ने बहुत अमूल्य टाइम निकाला है 15-20 मिनट के लिए। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर का, आने वाले समय में रिकनेक्ट होऊंगा, क्योंकि अभी मशीन्स वगैरह भी स्टॉप करवाई है सर ने। सो उसके लिए मैं थैंक यू सो मच सर मैं आपको बोलना चाहूँगा, और आपको वैल्यूएशन दी है। दोबारा दरख्वास्त करना चाहूँगा, मैं उदयपुर में हूँ, उदयपुर के आसपास के एरिया से जो भी बंदा मुझे देख रहा है और सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है और माल परचेज कर सकता है यहाँ से। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई भी बंदा अगर आपको फ़ोन करे और बम्पर कमाई का नाम ले, तो क्या डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट? डिस्काउंट तो जो भी रेट होगी उसमें देख लेंगे अपन, उससे क्या। तो आप बम्पर कमाई का नाम लेंगे तो सर डिस्काउंट थोड़ा बहुत जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। अगेन मैं थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम मेरे साथ शेयर करा, मेरे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आने वाले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, है ना, मैं आपसे रिकनेक्ट होऊंगा, क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे उसके रिगार्डिंग। सो अब बाइंड अप करना चाहेंगे, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। और आने वाले टाइम पे ऐसे बिजनेसमैनों से मैं मिलवाने वाला हूँ आपको, होलसेलरों से मिलवाने वाला हूँ, बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी तरफ भी मैं रुख कर रहा हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर।